अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर हैदराबाद के इलाके मुस्तैदपुरा के मेडिकल ऑफिसर यास्मीन सिद्दीकी ने हाईटेक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए आवाम को चंद मशवरे और एहतियातें भी बताई हैं और कहा है कि आजकल नौजवानों और बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं और वो इन बीमारियों से आगाह ना होने के सबब मुश्किलात का शिकार हैं। देखिए इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर यास्मीन सिद्दीकी का मज़ीद क्या कहना है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी है। मैं यहाँ गवर्नमेंट यूनानी डिस्पेंसरी मुस्तैदपुरा पे मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ के लोग अवाम का जो है यूनानी अद्विया पे बहुत ज़्यादा अकीदा है। जो छोटे बच्चे, हर उम्र के बच्चे यहाँ से इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। रोज़ाना हज़ारों 100-150 पेशेंट आराम से आ जाते हैं, जो दवाई लेकर जाते हैं। बच्चे भी बहुत एहतियात से खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दवा में शिफ़ा भी बहुत है। मगर आज के माहौल के हिसाब से देखने में ये आ रहा है कि लोगों में अपने हेल्थ को लेके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। लोग अपनी ज़िंदगी में नेट चाहे वो फ़ोन का असर हो या फिर सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट है, रातों में जागना, लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा पीक पर है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ जैसी बीमारी बहुत आम हो गई है या बीपी, हाइपरटेंशन, यंग एज में हार्ट अटैक आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ के रहना, इस तरह के अवारिज़ात बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं अवाम में ये बेदारी लाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने अपने आप को और अपने घर वालों को इस जैसी बीमारियों से कैसे महफूज रखें। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने घर में, अपने माहौल में अपने घर वालों से सबसे पहले सुधार लाएँ, अपने खुद में सुधार लाएँ। रात में सबसे उसकी शुरुआत रात में जल्दी सोने से होती है। सबसे पहले रात में जल्दी सोना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला का निज़ाम कुछ ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हमारे तमाम अज़ा को कुदरत का निज़ाम के हिसाब से तमाम अज़ा जैसे मगरिब होता है, सूरज गुरूब होता है, उसके बाद से हमारे अज़ा का मेटाबॉलिज्म उनका भी काम करना, उनकी कम एनर्जी कम हो जाती है जिस्म में, लेवल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको भी आराम की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि रात में जल्दी सोया जाए। रात का सोना 10 से 11 के बीच में हो जाना चाहिए और रात का खाना कम से कम 7 और 8 के बीच में खा लेना चाहिए। सोने से 3 घंटे हमारा पेट, हमारा हाज़मा बिल्कुल आराम खत्म हो जाना चाहिए। हमारा मैदा भी सुकून में आ जाता है, लिवर भी सुकून में आ जाए। उसके बाद जब हम सोते हैं तो हम रात में अगर खाना 7 बजे खा लिए, सुबह 7 बजे तक अगर हम 12 घंटे फास्टिंग में रहे तो हमारा लिवर बहुत ज़्यादा हील होता है। लिवर हमारे जिस्म का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसकी वजह से जो है जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, सब अंजाम देता है। तो लिवर जब सही टाइम अपने टाइम पे काम करेंगे और उसको सही आराम मिलेगा तो हमारे हम कोलेस्ट्रॉल जैसे बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ये सब खत्म हो जाती है। अब हमारे लिए शुगर इतनी आम बीमारी हो गई कि 15-20 साल के बच्चे भी इंसुलिन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल की गोली खा रहे हैं। अब गोश्त का परहेज करें, चिकनाई का परहेज करें, ये सही परहेज नहीं है। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए, शुगर के लिए सबसे बड़ा परहेज अपने लिवर को हेल्थी रखना है। लिवर को हेल्थी रखने के लिए घर का खाना खाना, तरकारियां ज्यादा लेना है, सलाद ज्यादा लेना है और सबसे इंपॉर्टेंट खाने की टाइमिंग हमारे मेंटेन रखना है। सुबह का नाश्ता 8 बजे, दोपहर का 2 बजे, रात का 8 बजे, 11 बजे कोई एक सलाद है या कोई फ्रूट है। और डेली फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आधा घंटा चलने के लिए हो या किसी भी किस्म का एक्सरसाइज हो, चाहे चाहे है, कार्डियो है, एरोबिक्स है, पिलाटिस है। हर उम्र के लोगों के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और दूसरी जो बीमारी सबसे ज्यादा देखने में आती है वो बीमारी है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स पेन का मेन रीजन जो है फाइब्रोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसके ऊपर सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ आई और सेंटर की तरफ से बहुत बड़ा काम हो रहा है। कई सेमिनार्स भी मुनक़िद किए गए हैं। तो इसमें जो है हमारे मसल लोगों में लाइफस्टाइल पहले जैसा नहीं रहा है। पहले लोग साइकिलिंग करते थे, चलाते थे, घर की लेडीज भी बहुत ज्यादा सिल पे मसाले पीसना है, झाड़ू देना है, कपड़े धोना है, सब काम रहता था। अभी सब काम मशीनों ने ले लिया है तो इंसान बहुत ज्यादा सुकून में आ गया है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स पे वीक हो जा रहे, बैठ बैठ के इंसान को इतना मोटापा, ओबेसिटी तारी हो रही, मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा, उससे जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो बेशक हमारे यूनानी में जॉइंट्स पेन का इलाज तो है, बहुत अच्छे अद्वियात है जो जॉइंट्स पेन को कम करते, मगर दवाई के साथ साथ उसमें तदाबीर भी एहतियात इस्तेमाल करने की बहुत जरूरत है। जैसा कि सुबह उठना, सुबह की धूप जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, जो विटामिन D3 का काम करती है। विटामिन D3 हमारे जिस्म में कैल्शियम जनरेट करता है, उसका सप्लीमेंट आज हम इंजेक्शन और टैबलेट्स पर ला दिए, मगर टैबलेट्स और इंजेक्शन का वो काम नहीं होता जो सुबह की धूप में जो कैल्शियम मिलता है बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। विटामिन D3 हमारे जिस्म के स्किन के लेयर में होता है, जो सुबह की धूप से ही एक्टिवेट होता है। दूसरी चीज फिजिकल एक्टिविटी है, योगा है, किसी भी किस्म के एक्सरसाइज करने से हमारे जॉइंट में सर्कुलेशन होता है, मसल्स में सर्कुलेशन होता, मसल्स में फैट डिपॉजिट नहीं होता, हमारे जॉइंट में स्टिफनेस नहीं आता और हड्डियां वक्त से पहले कमजोर नहीं होते। आज आप देख रहे होंगे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जितने भी, इतने सर्जरीज हो रहे हैं, बाथरूम में गिर गए सर्जरी हो रही, फ्रैक्चर्स हो जा रहे हैं, उसकी वजह हमारे बोन्स की डेंसिटी कम हो रही,
बोन्स की डेंसिटी कम होने की वजह लैक ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी है, जो आज के जनरेशन के लिए हर लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो घर में सबसे पहले कोशिश ये करेंगे सुबह जल्दी उठें, सुबह उठ के सुबह की धूप में रहने की कोशिश करें, सुबह एक्सरसाइज के लिए अपने लिए वक्त निकालें, डाइट का ख्याल रखें, वक्त पे खाएं, सेहतमंद रहें, दवाओं का कम से कम इस्तेमाल करें। शुक्रिया।